पाकिस्तान टेक्नोलॉजी का पता नहीं है, बाकी निज़ामों में इंडिया को बीट कर सकता है। कहना ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, सारी सी बात है, अगर इंडिया कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता। पाकिस्तान भी करे, लेकिन अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान से के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आमना खान। इंडिया स्मार्ट एयर इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी लॉन्च करने जा रहा है। पाकिस्तान में नए सी इन्वेंशन हो रही हैं और ना इन पर तवज्जो दी जा रही है, तो आइए चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ और जानते हैं उनसे उनकी राय। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप बताएं। आपका नाम? सोहेब अहमद। शहजाद, मोहम्मद उस्मान। दाऊद अहमद। शहजाद, मुझे ये बताएं कि इंडिया में स्मार्ट एयर इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी जो है वो लॉन्च होने जा रही है, उसके बारे में एज अ पाकिस्तानी आप क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह उनके क्या कहते हैं, वो वॉशरूम उनके पास है नहीं और स्मार्ट टैक्सी उन्होंने लॉन्च करनी है। अल्लाह के बंदो, कुछ खुदा का खौफ करो, अपने भगवान का खौफ करो कि स्मार्ट टैक्सीज लॉन्च हो रही हैं, ये चीज़ लॉन्च हो रही हैं। अपने घरों में कोई ऐसा निज़ाम पैदा करो कि अपने हर बंदा अपने घर में वॉशरूम तो बनाए। वॉशरूम है नहीं, टैक्सियाँ लॉन्च करनी है, हमने जी ये करना है, हमने जी प्लाजाज बनाने हैं। मेरी बात सुने कि इनकी कोई शादी होती है, नई नवेली दुल्हन आती है, सुबह 4 बजे कोई छोटा सा लोटा पकड़ के तो वो जी खेतों में जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं वो उससे क्या कहते हैं, वो जो भी मूत्र विसर्जन करने जा रहे हैं हम, वो अपने घर में निज़ाम करो। पहले वो बनाओ अपने घरों में, उसके बाद टैक्सीज और ये चीज़ें लॉन्च करना। आपका ये लेवल नहीं है, आपका लेवल कुछ और है। वो आपको समझ आ गई होगी आपका क्या लेवल है। थोड़ा सा निज़ाम कोई और करो कि अपने आप पे पहले फोकस करो, उसके बाद जाके ना कुछ ये ऐसी चीज़ें लॉन्च करना। मैं एज आ पाकिस्तानी यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में भी ये लॉन्च होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की सड़कों पे कितनी ट्रैफिक वगैरह है। तो मतलब हम जिधर जाते हैं एक तो पोल्यूशन है, तो अगर हम बाय एयर जाएंगे तो उससे ये होगा कि हम मतलब पोल्यूशन से भी बच जाएंगे और हम अपने जिधर हमने जाना हमारा सफ़र भी आसान हो जाएगा। किस तरह से आसान हो जाएगा? आसान ये है कि मतलब हमने उड़ के जाना है, तो जहाँ क्या उसे कहते हैं गाड़ी टैक्सी वगैरह, गाड़ी में 30 मिनट लगने हैं, वहाँ पे 5-10 मिनट लगेंगे, यही होएगा। कहना ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, सारी सी बात है, अगर इंडिया कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता। पाकिस्तान भी करे, लेकिन ये है कि फिर वही बात आती है पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जाके थोको सुटन के देखने चले के पहले जाएगा। तो इससे अच्छा है यार, हाँ अच्छा है यार, नहीं होना चाहिए। आपका बहुत सी पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगी, बहुत सी जो आपका आजकल ट्रैफिक ब्लॉक्स का रीजंस आ रही हैं, आपकी रोड्स ब्लॉक्स हो जाती हैं, एमरजेंसी रोड्स ब्लॉक, वो काफ़ी काम आएगा। आप उसको एज ए एम्बुलेंस भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप बाय एयर आप कोई पेशेंट है, कुछ भी चीज़ है, तो आप अच्छा इनिशिएटिव है ये। देखिए, अगर इंडिया ने टैक्सी लॉन्च कर दिया तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसे भी चाहिए कि ऐसा जो कदम है वो उठाना चाहिए। वो इसलिए देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो सहूलियात अगर ये आवाम को देंगे तो आवाम की जो है ना वो यानी इनको सहूलत जो है ना वो मिलेगी। इसके अलावा अगर इंडिया ने टैक्सी लॉन्च की है तो डैट इज़ वेल एंड गुड, यानी डिस्कवरी हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आई है। अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिया को और पाकिस्तान के अंदर, तो मेरे ख्याल से इंडिया गरीब मुल्क है एक हिसाब का, मगर उसने गरीब मुल्क होने के बावजूद एक ऐसी डिस्कवरी कर दी है जो कि पाकिस्तान नहीं कर सका। तो गवर्नमेंट को तो यही चाहिए कि ये नई डिस्कवरीज जो आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो है वो टैलेंट जो है वो कम नहीं है, पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है। और पाकिस्तान के पास टैलेंट है तो ज़ाहिर बात है उसे पॉलिश भी करना चाहिए, नई जनरेशन को जो है ना वो आगे लाना चाहिए और ऐसी जो डिस्कवरीज हैं वो आगे लानी चाहिए। फिर तो लेवल आपके सामने ही है, पीना गाय का पेशाब और करनी टैक्सीज लॉन्च, और वॉशरूम करने जाना 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर और करनी टैक्सीज लॉन्च। कुछ खुदा का खौफ करो, एवं नहीं टैक्सीज लॉन्च हो जाती, एवं नहीं पाकिस्तान का मुकाबला। पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए या पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए आपको हर बंदे को, हर इंडियन को 7-8 दफ़ा दोबारा चक्कर लगेगा पैदा होने का, उसके बाद आगे पाकिस्तान के लेवल आते हो आप, ठीक है। पाकिस्तान के आगे पाकिस्तान को कंपेयर करके देखो इंडिया के साथ, हम आपसे कुछ 70 गुना 70 दर्जे बेहतर है, ठीक है। ऐसे नहीं काम हो जाते, ऐसे नहीं पाकिस्तान का आगे आपको पाकिस्तान के साथ आप कंपेयर होते कि हम पाकिस्तान से बेहतर है। 200 करोड़ जितनी भी यार भुखी नंगी आबादी, 200-300 करोड़ की भुखी नंगी, ठीक है। पीना पेशाब आपने गाय का, वाशरूम आपने बाहर करने, मूत्र विसर्जन गाय को माता मांगना जी हमारी माँ है। वो अल्लाह के बंदो अपनी माँ तो माँ मान लो, पहले अपनी माँ को तो कहो कि ये हमारी माँ है, उसके बाद गाय को कहना ये गाय माता है हमारी।
इंडिया ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कार के यूनिट लगा चुका है और अब वो इलेक्ट्रॉनिक एयर टैक्सी लॉन्च करने जा रहा है, तो इसका पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं कर रहा, तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे पाकिस्तानियों को? पाकिस्तानियों वो कहते हैं ना कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, तो हुक्मरानियाँ जो हुक्मरान है वो अवाम के झंझट से निकलेगी तो कुछ ना कुछ इस तरह काम करेगी ना। तो अभी हर मौका इंसान यही कहता है कि यार हुक्मरान गंदे हैं, क्या हम लोग ठीक हैं? ठीक है, अगर इंडिया की बात की जाए तो यार वहाँ की हुकूमत अवाम को नहीं देखती, वो अपना काम करती है और अपने मुल्क का कर रही है। हमारी पाकिस्तानी हुकूमत है वो अवाम का सोचती है, लेकिन अवाम हुक्मरान का नहीं सोचती, ना मुल्क का सोचती है। वो कहती है आज कमा लो, आज खा लो, कल का देखी जाएगी। तो ये चीज़ है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना उसको ये चाहिए कि ठीक है अब कोई नहीं, अवाम थोड़ा बहुत करेगी चूँचा, लेकिन एटलीस्ट ये है कि आने वाले जो 20-25 सालों के बाद की प्लानिंग है ना वो अब सोचनी चाहिए, ताकि कुछ ऐसा इनिशिएटिव या कुछ ऐसी इनोवेशन करें कि आने वाली 15 से 20 साल तक हमें फ़ायदा हो। मतलब पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए। देखिए ओरिजिनल लाइन ट्रेन बनी है, तकरीबन दो दिनों में 10-12 करोड़ रुपये उन्होंने कमा लिया है। तो ऐसी अगर उड़ने वाली कोई मशीनरी आती है तो इससे तो हम पाकिस्तान तो अमीर हो जाएगा। पाकिस्तान अगर इंडिया ये ऐसी चीज़ें लॉन्च कर रहा है ना, कर दे दो जो मर्जी करने दो। पाकिस्तान क्या क्या लॉन्च कर रहा है, पाकिस्तान बहुत बेहतर है इनसे, फिर भी अभी भी कोई 70-100 गुना बेहतर है यार पाकिस्तान इनसे। पाकिस्तान का ये मुकाबला कर रहे हैं कि हम टैक्सीज, पहली और आखिरी बात यही भाई अपने घर में वाशरूम्स बनाओ, उसके बाद ये सारी चीज़ें लॉन्च करना। इतना आपके पास पैसा है नहीं कि आप वाशरूम्स बना सको, अपने घर में सुकून से ये कर सको और जाके जी टैक्सीज लॉन्च करनी, जाके टैक्सीज में आपने वो मूत्र विसर्जन करना है। टैक्सीज में ये काम नहीं होते, ये टैक्सा जो भी कंपनीज बना रहे हैं इनमें ये काम नहीं होते। पहले अपने लिए इसका बंदोबस्त करो, उसके बाद करना कुछ। पाकिस्तान में मेरे जैसे टैलेंटेड लोग बहुत ज़्यादा पड़े हैं, लेकिन वजह यह है कि इनको मौका नहीं दिया जाता। इस वजह से जो इन्वेंशंस होती हैं वो बड़ी कम होती हैं। बड़े बड़े नाम यहाँ से पाकिस्तान से निकले हैं, लेकिन कुछ ऐसा कारआमद उन्होंने कोई काम नहीं किया, बस ऐसे ही आते हैं, नाम मर जाते हैं बड़े बड़े, लेकिन काम कोई नहीं करके जाते। मैं इसलिए कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे मौका दिया जाए, मैं ऐसी इन्वेंशन करूँगा कि ये दुनिया याद रखेगी। पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, बस ये है कि गवर्नमेंट जो है ना उसे स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। देखिए किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए ना एक प्लानिंग होती है। जब तक हमारे पास एक प्लानिंग नहीं है तो हम किस तरह आगे बढ़ेंगे। अगर गवर्नमेंट के पास एक बेस्ट प्लानिंग होगी, ठीक है, बेस्ट तरीक़ाकार होगा, तो वो स्टेप बाय स्टेप आगे चलेगी। अब इंडिया का देखा जाए तो इंडिया के पास बेशक फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करें हैं, बट उनके पास मेन चीज़ क्या, मैनेजमेंट एंड द प्लानिंग, ये दो चीज़ें उनके पास है। हमारी गवर्नमेंट के पास प्लानिंग भी नहीं है ना मैनेजमेंट है। ये क्या करते हैं, एक के ऊपर एक ने कोई मसला क्रिएट किया तो वो दूसरे के ऊपर तीसरे के ऊपर, बस ये काम इसी तरह चलता रहता है। अगर हम बैठ के सोचो विचार करके ऑब्जर्वेशन के साथ आगे स्टेप बाय स्टेप चलें तो हम टैक्सीज़ क्या, हम उड़ने वाली ट्रेन भी ईजाद कर सकते हैं। बिकॉज पाकिस्तान के पास है वो बहुत ज़्यादा टैलेंट है, इस टैलेंट को पॉलिश करने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट जो है उसे चाहिए कि जो हमारे पास नई जनरेशन आ रही है उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो आगे बढ़ाएँ, उनकी हौसला अफजाई करें। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ऐसे कुछ शर्म, आसान लफ्ज़ों में कुछ शर्म लेनी चाहिए। गवर्नमेंट को इंडिया से सीखना चाहिए कि वो ऐसी डिस्कवरीज कर रहे हैं। पाकिस्तान में डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम हो रहा है, आपको नहीं लगता टेक्नोलॉजी पे भी होना चाहिए? ऑब्वियसली आने वाला दौर हमारा सारा का सारा रोबोटिक है, टेक्नोलॉजी पे चल रहा है, और अगर हम लोग ये चीज़ नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली हमारे जो यंग जनरेशन तैयार हो रही है, यूनिवर्सिटी से लाखों बच्चे जो ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, उनको तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता भी नहीं होगा, तो वो मार्केट में निकलेंगे उन्हें नहीं पता होगा। तो फिर अब हम कहते हैं कि यार बाहर क्या पड़ा हुआ है, बच्चे हमारे इसलिए तो बाहर जाते हैं कि वहाँ की टेक्नोलॉजी अच्छी है, वहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स मतलब अपडेट होते रहते हैं, तो यही तो सीखने के लिए हम लोग बाहर जाते हैं। और हमें कहा जाता है कि पाकिस्तान छोड़ के आप लोग बाहर जाते हैं। टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की पहले मतलब इतनी एडवांस नहीं कह सकते, बस नॉर्मल सी है। तो अब इनको बंदा कह ही सकता है कि मतलब एप्लीकेशन ही हाई कोर्ट में देनी चाहिए कि थोड़ी टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ करे, बस यही कहना चाहूँगा। आपको क्या लगता है पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के अंदर इंडिया को बीट कर सकेगा? पाकिस्तान टेक्नोलॉजी का पता नहीं है, बाकी निज़ामों में इंडिया को बीट कर सकता है। ये उस दिन लास्ट टाइम भी बात हो रही थी कि फ़ौज की ये वो आपने अपने फ़ौज का, इनकी फ़ौज का वो आपने बयान तो सुना होगा, वो फिल्मों के डायलॉग्स, जी हम पहले मर गए थे, इन्होंने हमारे ऊपर गन्ने मारी, गोलियां मारी और फिल्म की दुनिया से बाहर आओ बेटा,
पाकिस्तान का मुकाबला करना फिल्म की दुनिया से बाहर रहो, अपने निज़ाम देखो। ओ तो मैं जी ये जो सा नहीं क्या कर, अमिताभ बच्चन को मैं बड़ा अच्छा बंदा समझता था, मैं कहता था वो भी सुन रहा है, ये देखिए नाजरीन, ये है पाकिस्तान, ये इंडियन जवान जिन्होंने अपनी जान को परवाह किए बगैर इनका ये कर दिया वो कर दिया। अपनी औकात देखी आपने, औकात है आपकी पाकिस्तान की फ़ौज के साथ, और रोंदे फिरते हो, आपकी जनानियाँ कह रही हैं हमें तो कुछ देते ही नहीं। ये पाकिस्तानी जो सा एक आर्मी का बंदा है ना, वो अपनी माँ से नहीं, उसकी माँ कह के भेजती है कि पुत्र यहाँ शहादत तो यहाँ गाजी। शहादत का मतलब है कि शहीद होना है पाकिस्तान की राह में, गाजी का मतलब है कि ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा गर्क करके घर होना है। ठीक है, पाकिस्तान को देखने के लिए, पाकिस्तान का लेवल करने के लिए, सबसे पहले भी मैंने ये बात की थी, पाकिस्तान के लेवल पे आने के लिए 7-8 दफ़ा दोबारा पैदा होना पड़ेगा आपको। ठीक है, गाय का मूत्र छोड़ना पड़ेगा आपको। गाय के मूत्र से काम नहीं होता, गाय के गोश्त खाने से काम होता है। मूत्र पी के तो ये पाकिस्तान, हाँ जी, पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की कमी नहीं है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम आने वाले 2-3 साल में इनको बीट कर देंगे। करने पे तो सब कुछ कर सकता है। कैसे अब जाहिर सी बात है, देखें अब कि इनको इतना है कि इन्होंने जो अपना एटमी एक कुव्वत बना छोड़ी है, वो अब जाहिर सी बात है कोई भी नहीं, किसी ने भी नहीं, किसी मुल्क ने नहीं बनाई अभी तक। तो क्या काम करने पे आए तो हो सकता है, तो ये भी काम है कि ये काम करने पे आए पाकिस्तानी अवाम है कि जो एक दफ़ा दिमाग में घुस जाती है ना बात कि करना है, वो कर देती है। तो पहले ये है कि इनको दिमागों में घुसाना पड़ेगा कि हाँ भी ये काम करना है, तो फिर हो जाएगा। आपके दिमाग में कुछ घुसा है कि आपने कुछ करना है इन फ्यूचर, कुछ करना चाहेंगे पाकिस्तान के लिए? वैसे अगर मैं अगर मुझे देखे ना बात, अगर मैं कहूँ कि काश मैं अगर वज़ीर-ए-आज़म की सीट पे बैठ जाऊँ, नहीं, हमें हर बंदे को अपनी अपनी जगह पे रह के कुछ ना कुछ छोटे से छोटा भी अगर हम अपने घर से स्टार्ट करते हैं ना, तो आहिस्ता हमारा मुल्क जो है ना, वो जब छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो बड़े लेवल तक जाएगा। अगर हम अपनी बात करते हैं तो हम ही अपने घर से शुरू करते हैं, हर किसी से, मतलब अपने घर को बेहतर सफाई से कर सकते हैं, अपने घर को बेहतर बना सकते हैं। पाकिस्तान बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल करेगा, पाकिस्तान बीट कर सकता है। बट यहाँ पे वही चीज़ें आती है, अगर तो हम गवर्नमेंट के साथ चलते हैं और गवर्नमेंट हमारे साथ चलती है। देखें, ये जो मुल्क है, ज़ाहिर सी बात है, मुल्क के अंदर अगर हमने लोगों को फैसिलिटेट करना है तो ज़ाहिर सी बात है हमें टेक्नोलॉजी तो लानी पड़ेगी। इंडिया की रही बात, तो इंडिया जो है वो लोगों को फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड कर रहा है। अगर हमने फैसिलिटीज़ देना शुरू कर दी, अगर हमने कंजूसीपन छोड़ दिया, तो हम ज़ाहिर सी बात है इंडिया को टेक्नोलॉजी में क्या, हम उनको कश्मीर में भी बीट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम कर देंगे। तो कैसी लगी आज की आपको हमारी वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।